नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 29th ऑफ जनवरी के दिन क्रूड ऑयल का इंटरडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चलने वाले हैं। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, एक बार बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहां पर लाई कर रहे हैं। ठीक है। सो लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था कि क्रूड ऑयल अगर 6210 क्या लेवल था, 6210 के ऊपर निकलता है। सो हम इस लेवल के ऊपर सिंपल अपना बाय प्लान करके चल रहे थे और यहाँ पे जो पहला टारगेट था वो पहला टारगेट था 6340 का, और जो दूसरा टारगेट हमने प्लान किया होता वो था 6460 का। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इस वीक में जो क्रूड ऑयल ने हाई बना दिया वो नियर अबाउट 6390 के आसपास का हाई बना दिया। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला टारगेट था हमने इसको अचीव किया। आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, चलो। सो ओवरऑल हमने ये भी बात की कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और किस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल हुए। ठीक है। बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट वीक की कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या प्लानिंग रहेगा क्रूड ऑयल के लिए, किस तरीके से हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपना सेटअप या प्लानिंग करके चलने वाले हैं। ठीक है। गाइस, स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का फेवरी फ्यूचर पिक किया है और एक कैंडल आपको 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है। ओके। तो देखो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो क्रूड ऑयल एक रेंज के अंदर फंस के चल रहा था और वो रेंज कौन सी थी, ये रेंज थी। ठीक है। और लास्ट वीक भी हमने जब एनालिसिस की थी तो उस एनालिसिस में हमने क्या प्लान किया था कि जब तक इस रेंज को क्रूड ऑयल शिफ्ट नहीं करेगा तब तक क्रूड ऑयल में आपको एक कोई शार्प मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने इस रेंज को शिफ्ट किया और अपसाइड की तरफ एक अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ओके। चलो, ओवरऑल अभी अब व्यू तो आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो है अभी क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड की तरफ में कॉन्टिन्यूटी है। ओके। बात कर लेते हैं हमारी प्लानिंग की कि किस तरीके से हम क्रूड ऑयल में या किस तरीके से मैं अपना क्रूड ऑयल में नेक्स्ट वीक प्लान करके चलने वाला हूं। ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर क्रूड ऑयल की बात करूं तो मेरा जो व्यू रहेगा क्रूड ऑयल में, क्या व्यू रहेगा। देखो, अगर यहाँ पे ये एक लेवल है जो क्रूड ऑयल में अभी करंटली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, कौन सा लेवल है, 6400 का। क्रूड ऑयल में अगर 6400 के ऊपर क्रूड ऑयल निकलती है तो इस लेवल के ऊपर सिंपल मैं क्रूड ऑयल को बाय करके चलूंगा। यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो मेरा ये वाला लेवल होगा, कौन सा लेवल होगा, 6520। ओके। 6520 के भी ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलती है तो यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 6630। ओके गाइस। ओके। ये मेरा पहला व्यू होगा। अब यहाँ पर देखो, क्रूड ऑयल हो सकता है कि जिस तरीके से अपसाइड में गया और यहाँ पे आके एक रिटेस्ट कर सकता है। कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के पास मुझे कोई एक रिवर्सल कैंडल दिखेगी तो मैं यहाँ से भी क्रूड ऑयल को जो है बाय ही करके चलने वाला हूँ। और अगर मैंने क्रूड ऑयल को यहाँ पे बाय किया तो जो यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा 6400 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 6520। ठीक है। ये इस केस में मेरे दो लेवल हो गए। ओके। तीसरी सिचुएशन क्या होगी, अब यहाँ पे देखो ये एक लेवल है जहां पे क्रूड ऑयल ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस अगर लिया है तो ये अभी क्रूड ऑयल के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेवल कौन सा है, 6265। 6265 के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलती है तो सिंपल इस लेवल के नीचे मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में सेल करने वाला हूं। और यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा ये लेवल की अगर बात करूं तो 6150। ओके। 6150 के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो नेक्स्ट टारगेट होगा 6020। अगर आप देखेंगे तो 6020 यहाँ पे काफी टाइम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। और अगर आप देखेंगे तो 17th को यहाँ पे क्रूड ऑयल ने क्लोजिंग भी लगभग इसी लेवल के आसपास दी थी। ठीक है। कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे क्रूड ऑयल में वीकली प्लान रहेगा। अब अगर बात कर लेते हैं मंडे के लिए, इसके लिए मैं चार्ट को ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे मंडे का अपना व्यू बना सके क्रूड ऑयल के लिए। ओके। गाइस, चार्ट को मैंने कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट ताकि हम यहाँ पे मंडे के लिए प्लानिंग कर पाए क्रूड ऑयल में। ओके। अब यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल में हो क्या रहा है, अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल को, अगर एक ये लाइन है
पॉइंट है, अगर इसको आप कनेक्ट करते तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक डायनेमिक सपोर्ट, ठीक है, जहां से बार बार क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल रिवर्सल अपसाइड की तरफ में जा रहा है। ओके, प्लानिंग क्या है मेरी, समझते हैं। देखो, जो वीकली प्लान किया है सेम एज इट इज आपको यहाँ पे मंडे के लिए भी प्लानिंग है। अगर 6400 के ऊपर क्रूड ऑयल निकल जाता है तो इस लेवल के ऊपर सिंपल हम बाय करके चलने वाला हूं। पहला टारगेट क्या होगा यहाँ पे, पहला टारगेट होगा यहाँ पे ये वाला लेवल, लेवल की बात करें तो 6430, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो जो दूसरा टारगेट होगा मेरा वो होगा 6460। ठीक है, तो अप साइड में मेरे पास में मैंने इंट्राडे के पर्पज से दो लेवल निकाल के रखे हुए हैं मंडे के लिए। डाउन साइड की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ये लेवल है जहां पे काफी टाइम से क्रूड ऑयल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, और रिसेंटली उसी रेजिस्टेंस लेवल से क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लिया है। कौन सा लेवल है यहाँ पे, 6345। सो 6345 के नीचे अगर निकलता है क्रूड ऑयल तो इस लेवल के नीचे सिंपल मैं क्रूड ऑयल को सेल करूंगा। यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जहां से अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने पहले रेजिस्टेंस लिया फिर सपोर्ट लिया। लेवल की बात करें तो 6305, ठीक है, और अगर 6305 के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलती है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 6270 के आसपास। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरीके की एनालिसिस आपसे फर्दर कभी मिस ना हो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।